हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज अनीशा पांडे। आज हम बीएड में जो पाठ योजना बनवाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉपी लें। कॉपी में हमने पाठ योजना संख्या फर्स्ट बनाया हुआ है। इसमें जो भी आप पाठ योजना बनाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड डाला जाएगा। उसके बाद फिर देखिए पाठ योजना के बाद फिर ऐसे कॉलम बनाया जाता है। कॉलम बनाने के बाद इसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि, कालांश। दिनांक में जिस डेट को हम क्लास में पढ़ाने जाएंगे उस डेट को डालेंगे। उसके बाद जिस क्लास में हम पढ़ाने जाएंगे उस क्लास को डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 9th डाला हुआ है। विषय, जिस विषय को हम पढ़ाएंगे, जैसे अगर विज्ञान के छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होंगे तो यहाँ पे विज्ञान डालेंगे। अगर कला वर्ग की होंगे, आर्ट की होंगी तो फिर आर्ट कला डाला जाएगा, कुछ इस तरह से। उसके बाद उप विषय मतलब जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे मान लिया हम बॉटनी पढ़ाने जाएंगे तो उप विषय में वनस्पति विज्ञान डाला जाएगा। अगर हम जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा रहे हैं तो जीव विज्ञान डाला जाएगा, कुछ इस तरह से डालते हैं। उसके बाद फिर अवधि मतलब टाइमिंग होता है, मतलब जितने टाइम तक हम क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे 45 मिनट का बेल होता है वैसे तो अवधि में 45 मिनट लिखा जाएगा। कालांश मतलब बेल होता है, जिस बेल में हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं उस बेल को लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सेकंड बेल लिखा हुआ है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आपका बेल हो लिख सकते हैं। उसके बाद फिर विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद फिर छात्राध्यापक, अगर बॉयज़ होंगे तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर गर्ल्स होंगी तो छात्राध्यापिका लिखेंगी। तो यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम रहेगा। उसके बाद फिर प्रकरण लिखा जाएगा। प्रकरण जैसे हमारा रक्त है, हमने यहाँ पे रक्त के बारे में जो है पढ़ाया हुआ है तो इसलिए जो है प्रकरण हमारा रक्त है। ऐसे आप भी जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे। प्रकरण मतलब टॉपिक होता है, जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा रक्त है। इसके बाद फिर सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य में जो है ऐसे पॉइंट वाइज लिखेंगे, जैसे हमने लिखा हुआ छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, कुछ इस तरह से ऐसे लिखा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 प्रकार के उद्देश्य लिखे जाएंगे। पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य मतलब जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे बच्चों को उसके बारे में बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। जैसे हमने रक्त के बारे में पढ़ाना है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, छात्र छात्राएं रक्त के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, बोधात्मक में लिखा जाएगा अवबोध करना। अवबोध मतलब जो भी टॉपिक हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चे अवबोध कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक मतलब जो भी टॉपिक हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका जो है बच्चे अपने भावी जीवन में अनुप्रयोग कर सकेंगे। जैसा कि हम कह सकते हैं तीनों को मिला करके कि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बच्चे उसका ज्ञान प्राप्त कर, उसका अवबोध कर अपने भावी जीवन में अनुप्रयोग कर सकेंगे, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक आएगा उसे क्या होगा, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में शिक्षण का कार्य करते समय, क्लास में पढ़ाते समय हम जो भी सामग्री का यूज़ करेंगे, जैसे चाक, डस्टर, चार्ट, जो भी चीज़ें होंगी उस चीज़ को यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जो है बच्चे सामान्य जानकारी रखते होंगे, ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो है 3 कॉलम बनाया जाएगा। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्राध्यापिका कथन, या अगर बॉयज होंगे तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर गर्ल्स होंगी तो छात्राध्यापिका लिखेंगे। उसके बाद होगा छात्र छात्रा अनुक्रिया, ठीक है। फिर हम जो है प्रस्तावना निकलवाएंगे। प्रस्तावना कैसे निकाला जाएगा, जैसे मान लिया हमने पहला क्वेश्चन किया हम श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं तो बच्चे बताएंगे ऑक्सीजन गैस। तो फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस से ही फिर हम दूसरा क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है, प्रस्तावना क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उसका जो आंसर मिलेगा उसी आंसर से फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ इस तरह से प्रस्तावना निकलवाया जाता है। तो फिर यहाँ फेफड़े में बताए बच्चे, फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन अन्य अंगों तक किस माध्यम से जाता है तो रक्त द्वारा। लास्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो टिपिकल होगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा। समस्यात्मक होगा तो जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका टॉपिक को पढ़ा रहे होंगे वो जो है समझाएंगे बच्चों को, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन मतलब उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा कि आज हम सब जो है रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे,
ठीक है। जिस चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करना है उसको लिखा जाएगा। उसके बाद फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में ऐसे जो है 4-5 प्रकार के कॉलम बनेंगे। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्राध्यापक का कथन या छात्राध्यापक कथन, फिर छात्र अनुक्रिया, श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण में 3 शिक्षण बिंदु होगा। तीनों शिक्षण बिंदु के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि हमने पहला शिक्षण बिंदु बनाया हुआ है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है रक्त के बारे में लिए ना, तो रक्त का रंग कैसा होता है, बच्चे बताएंगे लाल रंग का। तो फिर श्यामपट्ट पे हम लिखेंगे लाल। कुछ इस तरह से बनाया जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा थोड़ा जो है टिपिकल होगा, जो बच्चे नहीं बता पाएंगे तो समस्यात्मक होगा। तो उसे जो है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी उस टॉपिक को पढ़ा रही होंगी क्लास में, वो क्या करेंगे, उसका स्पष्टीकरण देंगी। जो बच्चे क्लास में नहीं बता पाएंगे उसका स्पष्टीकरण देंगी। ठीक है। इसके बाद जो है निरीक्षण कार्य होगा। निरीक्षण कार्य जो भी क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो जो है क्लास में घूम घूम करके बच्चों का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि जो भी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से निरीक्षण किया जाएगा। मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब जो है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कक्षा कक्ष में पढ़ाए गए टॉपिक से छात्रों से प्रश्न पूछकर उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसका जो है मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर बच्चों को गृह कार्य देंगे, फिर